प्रवेश परीक्षा 2025-26 हेतु फॉर्म जो है 15 फरवरी से शुरू हुआ है पटना और इसकी एंट्रेंस की परीक्षा है 8 अप्रैल को। यह फॉर्म कक्षा 6, 9, 11 के लिए पड़ता है। इनका सिलेबस क्या होने वाला है? जो भी विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए सिलेबस क्या होने वाला है? में हमारे बड़े भाई जो है ललित उपाध्याय भैया जो है वो मेडल जीत के आए हुए हैं, तो खेल के लिए कॉलेज हमारा सर आगे क्या सोच रहा है? दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब परिवार में। जैसा कि आप लोग जानते हैं उदय प्रताप इंटर कॉलेज का प्रवेश परीक्षा का फॉर्म आ चुका है, तो इसी के संबंध में डिटेल जानकारी के लिए आज हम लोग उदय प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर रमेश प्रताप सिंह सर के पास आए हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब परिवार में। धन्यवाद रोहन जी। सर कुछ हमारा क्वेश्चन था जो हमारे दर्शक या फिर जो भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं लगातार एंट्रेंस से रिलेटेड पूछते रहते हैं, उन्हीं के संदर्भ में हम लोग जो है कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं सर। सर पहले तो प्रवेश परीक्षा का फॉर्म बंटना चालू हो गया है और ये कब तक बटेगा? प्रवेश परीक्षा 2025-26 हेतु फॉर्म जो है 15 फरवरी से शुरू हुआ है पटना और इसकी एंट्रेंस की परीक्षा है 8 अप्रैल को। तो हम 7 अप्रैल तक उसको मान के चलते हैं, 7 अप्रैल तक, और जो लास्ट डेट दिया जाएगा तो लोग चेकअप कर लेते हैं। तो सर हर बार 2 चरणों में लगभग प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, तो इस बार भी क्या वही प्लानिंग है 2 चरणों में प्रवेश परीक्षा कराने की? हाँ रोहन जी, ऐसा है कि क्योंकि पुराना कॉन्सेप्ट जो था जुलाई से था और अब नया कॉन्सेप्ट शासन ने बदला है अप्रैल से, तो अभी हमारे जो बच्चे हैं, जो गार्जियंस हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, तो वो अभी जुलाई में भी हम प्रवेश देंगे, 1-2 चरणों में करेंगे। तो सर किन किन क्लासों के लिए जो है एडमिशन का प्रवेश फॉर्म बट रहा है? यह प्रवेश फॉर्म कक्षा 6, 9, 11 के लिए बढ़ता है और उसमें कई स्ट्रीम्स हैं, जैसे साइंस में हमारा आर्ट्स है, कॉमर्स है, बायोलॉजी है, ट्रेड है, इन विभिन्न विषयों में इंटरमीडिएट बढ़ता है और कक्षा 6 में और 9 में ये प्रश्न किया। सर 6, 9 और 11 के लिए जो है एडमिशन का फॉर्म बढ़ रहा है, तो सर इनका सिलेबस क्या होने वाला है? जो भी विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए सिलेबस क्या होने वाला है? सिलेबस तो हम लोगों की परीक्षा क्योंकि बहुत पहले वर्षों से चली आ रही है, एंट्रेंस से हम लोग प्रवेश परीक्षा लेते रहे हैं और उदय प्रताप कॉलेज जो है वो 1909 में एक ऐसे तेजस्वी तपस्वी मनीषी द्वारा स्थापित है जिन्होंने पूर्वांचल की शिक्षा को दूर करने के लिए इस विद्यालय की स्थापना की और इस विद्यालय की स्थापना का मूल ही अनुशासन और शिक्षा था। इसलिए प्रवेश परीक्षा के माध्यम से हम लोग सदैव अच्छे बच्चों का चयन करके उन्हें प्रवेश देते हैं और विद्यालय में अनुशासन स्थापित करते हुए बहुत सारे बच्चे हमारे IIT में, इंजीनियरिंग में, सब में आ रहे हैं। जी सर आने वाले समय में जो है जो हमारा प्रवेश परीक्षा होने वाला है, क्या इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है? प्रश्न पत्र तो कुछ बचा रहता है, रखा रहता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो कक्षा 6, 9 और 11 की प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, इनका आपने पूछा था आपने कि पाठ्यक्रम क्या हो। मैं बताना चाहूँगा आपका कक्षा 6 का जो है कक्षा 5 लेवल तक का आपका गणित और हिंदी सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन। कक्षा 9 में अंग्रेजी, विज्ञान और गणित वो उसका लेवल कक्षा 8 तक का। इसी तरह फर्स्ट ईयर बायो में कक्षा 10 लेवल का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछी जाती है। कक्षा 11 गणित में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ खास करके कक्षा 10 के लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। कृषि में भी इसी तरह से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कक्षा 10 लेवल के। और आर्ट्स कॉमर्स में हिंदी का प्रश्न होता है और जीके का प्रश्न, वो भी मतलब करंट अफेयर्स और कक्षा 10 लेवल जो क्वेश्चन होते हैं हर विषयों में, उस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सर आपने बताया कि 7 तारीख तक जो है प्रवेश परीक्षा का फॉर्म बंटने वाला 7 अप्रैल। हाँ सर 8 अप्रैल को जो है प्रवेश परीक्षा होगी, तो उसके बाद रिजल्ट कब घोषित होगा और काउंसलिंग की क्या प्रक्रिया होती है? रिजल्ट हम लोग 3 दिन के अंदर घोषित करते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स। अधिकतम 3 दिन होता है और हम लोग 3 दिन का समय देते हैं बच्चों को कि आप 3 दिन के अंदर अपना सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके और काउंसलिंग में उपस्थित। काउंसलिंग के बाद हम लोग उनको विषय आवंटित करते हैं, फॉर्म ऑप्शनल देते हैं कि आप क्या विषय लें। जैसे हाई स्कूल में है तो 5 विषय अनिवार्य है, 6 विषय ऐच्छिक है, उसमें कॉमर्स है, कृषि है, संस्कृत है, कंप्यूटर है,
जो लेना चाहे वो ऑप्ट करते हैं, उसके अनुसार उनको फिर क्लास आवंटित होता है, सेक्शन बटे हुए हैं। इसी तरह फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर साइंस में भी बायोलॉजी लेंगे कि कॉमर्स लेंगे कि आप एजी लेंगे, उसके लिए भी फॉर्म मिलता है और वो बच्चे भर करके ऑप्शन भरते हैं, फिर उसके बाद अलॉटमेंट। सर जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों का यहाँ पे एडमिशन कराना चाहते हैं उन लोगों के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, जो भी ग्रामीण इलाके से आकर के यहाँ पे बनारस में एडमिशन कराना चाहेंगे उन पेरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे सर? एकदम सही बात आपने पूछा है। हमारा विद्यालय क्योंकि बहुत प्राचीन विद्यालय है और बनारस के पुराने विद्यालयों में से एक, इसकी ख्याति न केवल काशी बल्कि पूरे विश्व में। हमारे विद्यालय से निकले हुए छात्र जो है वो अमेरिका, बहुत सारे देश के विदेश के कोने कोने में छाए हुए जी। और देश का नाम विद्यालय का नाम रोशन कर। आपने जो प्रश्न पूछा है एक बार पुनः। सर जो भी ग्रामीण इलाकों से हाँ, पेरेंट्स आ रहे हैं जो अपने बच्चों का एडमिशन कराना यहाँ पे कराना चाहते हैं उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? दरअसल यह विद्यालय में जो शुल्क का विधान है वह शासन द्वारा नियमित है। हम लोग ऐसे बच्चों को जो मध्यम किस्म के हैं, कमजोर वर्ग के हैं और जिन्हें अच्छी शिक्षा लेनी है, जी वह गार्जियन हमारे यहाँ प्रवेश लेता है और हम उनको पूरी सुविधा देते हैं, चाहे वो पढ़ाई की हो या किसी तरह की कोई सहायता हो, हर तरह सहायता उनको दी जाए। सर आपके द्वारा हमने देखा है पिछले सालों में अच्छे तरीके से गाइडेंस मिलता है, लेकिन मैं भी पिछले 1 साल से लगभग कृषि के बच्चों को पढ़ाता रहा हूँ और मैंने देखा है कि जो लोकल बच्चे हैं वो लगातार क्लास भी करते रहते हैं, आते रहते हैं, लेकिन जो बाहर से बच्चे पढ़ने आते हैं, जो भी बाहर से बच्चे आकर के यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो लगातार क्लास करने नहीं आते हैं। तो सर इसके लिए मैं चाहूँगा कि कोई ऐसी व्यवस्थाएँ बनाई जाए कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको लगातार कॉलेज से, शिक्षकों से जोड़ा जाए ताकि वो लड़के लगातार क्लास जो है सर करें। जी हाँ, ऐसा है कि ऐसे बच्चों को उनके गार्जियंस को कक्षा अध्यापक के माध्यम से सूचना देता रहता हूँ और जब लगता है कि अब कक्षा अध्यापक की बात नहीं सुने, मैं स्वयं फोन करता हूँ। अभी भी बहुत सारे गार्जियंस मीटिंग में आते हैं, शिक्षकों से मिलते रहते हैं। आपकी बात से कुछ लड़के नहीं आते हैं, जी सर। लेकिन हम लोग यह चाहते हैं कि गार्जियन का सहयोग बिना बच्चा नहीं पढ़ता। बिल्कुल सर। हम एक यहाँ स्थानीय गार्जियन है और मूल गार्जियन उनके पिता माता। जी सर। तो कुछ बच्चे झूठ बोलते हैं, लेकिन हम लोग के बिना माता पिता क्या है बात नहीं करते। इससे बच्चों में जो है अनुशासन बना रहता है और गार्जियन को जानते रहे मेरा बच्चा किस पोजीशन में है, जी बात में जा रहा नहीं, कक्षा तक की मॉनिटरिंग करते रहते। बिल्कुल। तो जो लोग भी हमें देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से उन गार्जियन को भी मैं अपने तरफ से बोलना चाहूंगा कि आप लोग सर से लगातार जुड़े रहिए। आप लोग केवल एडमिशन करा करके यहाँ से चले मत जाइए। यहाँ पे आने के बाद लड़का घर से तो आता है मन बना करके कि अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे, लेकिन माहौल अगर उसको सही नहीं मिलता है तो वो अलग दिशा में भटक जाता है। तो अगर आप लोग जुड़े रहेंगे लगातार हमारे कॉलेज से तो आपको ऐसी समस्याएं देखने को नहीं मिलेगी। सर अगला एक हमारा और प्रश्न है कि वर्तमान में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे सर, क्या सलाह होगी आपकी? वर्तमान जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं यही सुझाव दूंगा कि आप नियमित क्लास करिए, अपने माता पिता गुरुजनों का आदर करिए, क्योंकि मूल है संस्कार। जी अगर छात्र में संस्कार नहीं है तो कितना भी शिक्षा ले वो शिक्षा निरर्थक। बिल्कुल सर। कहा गया सा विद्या या विमुक्त, विमुक्त का भाव कि जो ज्ञान की पराकाष्ठा को दिखाए। विद्या प्राप्त करने से ही व्यक्ति विद्वान नहीं होता, विद्या का एक्टिवेशन होना चाहिए, उसका क्रियान्वयन होना चाहिए कि आपने कहा कि सत्य वचन बोलो तो आप कितना उसका पालन करें। मैं अपने छात्रों से अपील करूंगा कि हम लोग जो भी शिक्षण दे रहे हैं, अनुशासन दे रहे हैं, उसका पालन करें, क्योंकि उसी से आपका भविष्य उज्जवल बने। सर हमारे यहाँ जो है हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से खेल के क्षेत्र में भी काफी लड़के जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे नाम कर चुके हैं। जैसे कि अभी हॉकी ओलंपिक में हमारे बड़े भाई जो है ललित उपाध्याय भैया जो हैं वो मेडल जीत के आए हुए हैं। तो खेल के लिए कॉलेज हमारा सर आगे क्या सोच रहा है, किस तरीके की व्यवस्थाएं उपलब्ध करा रहा है? रौनक जी, खेल के लिए हम लोग हमारे पास जो है वो साई की टीम है जो इंडिपेंडेंट रूप में काम कर रही है। उसमें लोग 42 लड़के जो हॉस्टल हैं वो रहते हैं और प्रशिक्षण ले रहे हैं विभिन्न इवेंट्स। उसके अलावा हम लोग हमारे यहाँ खेलो इंडिया की टीम स्थापित है जिसमें 4 डिसिप्लिन काम कर रहे हैं, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स।
चारों कोच वो प्रशिक्षण दे रहे हैं। 2020 से यह संस्था चल रही है और इसके परिणाम अच्छे आए। बच्चे नेशनल में और अन्य जो है प्रतियोगिताओं में अच्छा स्थान लाए। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूँगा कि हमने अपना माननीय प्रबंध समिति के सचिव जस्टिस एस के सिंह के सहयोग से और प्रबंध समिति के सहयोग से विद्यालय में मैंने कुछ नया करने का सोचा और स्मार्ट क्लास लगवाया। उसके अलावा एचडीएफसी के सहयोग से विद्यालय में बहुत सारे विकास कार्य किए गए। एचडीएफसी ने विद्यालय को गोद लिया है और उसके तहत एक स्मार्ट क्लास, एक स्मार्ट लैब, स्मार्ट लाइब्रेरी, वॉशरूम का सुंदरीकरण और एक बड़ा आरओ वाटर लगाया गया है। हम अभी और कोशिश में हैं, विद्यालय में और सारी योजनाएं आए। बहुत सारे हमारे प्राचीन छात्र भी विद्यालय की मदद करते हुए छात्रवृत्ति के माध्यम से या अन्य माध्यमों से वो विद्यालय में सहयोग करते रहे। हमारा विद्यालय पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे के आच्छादन में है। सारी परीक्षाएं, चाहे वो बाह्य परीक्षा हो, गृह परीक्षाएं या बोर्ड की परीक्षाएं हो, सब सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कराई जाती है। सर ये सारी व्यवस्थाएं होते हुए भी लगातार हमें ऐसा लग रहा है कि बच्चों की संख्या घटती जा रही है। पिछले कुछ समय से जो है बच्चों की संख्या घटती जा रही है। सर इसका क्या रौनक जी, इसमें मूल कारण तो सीबीएसई का होना, जी यानी सीबीएसई स्कूलों की गली कूचे में खुल गए हैं। जी तो हर नागरिक या हर जो गार्जियन है, चाहे वो कम आय का ही हो, वो कोशिश करता है मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में। यदि वो आगे जाकर के 9 के बाद 8 के बाद फेल होता है तो फिर लौट के हमारे यहाँ जी बहुत सारे गार्जियन हमारे पास आए कि साहब हमारे पास अब अफोर्डेबिलिटी नहीं है, बहुत बड़ा वहाँ पैसा लग रहा है और हम लोग गुणात्मक शिक्षा देते हैं। हमारी जो शिक्षा है, हमारे यहाँ जो टीचर्स आते हैं सब कमीशन है, जी सर, तो उनसे अच्छा कौन पढ़ाएगा? लेकिन गार्जियन का भ्रम कौन दूर करे? तो मूल कारण वही है, जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। जी उसमें मूल कारण सीबीएसई के स्कूलों का खुलना, जी सर, उससे थोड़ा सा हमारा प्रवेश प्रभावित हुआ। लेकिन हमारा प्रवेश बढ़ जाए, क्योंकि हम लोग गुणात्मक शिक्षा टेस्ट से लेते हैं। अगर मैं जनरल कर दूं मेरे पास 3000 बच्चे, जी सर, लेकिन चूंकि हमको मेरिट से ही लेना है, टेस्ट से ही लेना है, इसलिए संख्या थोड़ा सा कम। यहाँ पे जो है हर तरीके की स्मार्ट बोर्ड, सर ने जैसा बताया कि स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्थाएं हो रही हैं और जो है सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं। जो एक सीबीएसई में व्यवस्थाएं होती हैं, लगभग उदय प्रताप इंटर कॉलेज में ये सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। तो जो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से हमें देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग आए, जब इन व्यवस्थाओं का आप लाभ लेंगे तभी जो है इन व्यवस्थाओं का लाभ सर दिलवा पाएंगे या फिर दे पाएंगे। तो यही निवेदन है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे एडमिशन लें। सर मैं जो है कृषि का छात्र हूँ, तो थोड़ा सा पक्षपात वाली बात करूंगा। सर कृषि की व्यवस्थाओं को थोड़ा सा सुधारा जाए, उसमें सर उसको लेकर के क्या काम चल रहा है कॉलेज निश्चित में? रूप से आपका प्रश्न सही है एकदम। कृषि के लिए ही हमारा विद्यालय जाना जाता है, खासकर के इंटर कॉलेज मूल है और उसके बाद महाविद्यालय में भी कृषि की पढ़ाई नंबर 1 पर है। जी तो हमारे विद्यालय में कृषि के 2 पद हैं। वर्तमान में अभी अध्यापक नहीं, लेकिन हम लोग अपनी व्यवस्था से, हमारे पास टीचर्स हैं पुराने, जी उनसे मैं अपना काम लेता हूँ और पढ़ाई में कोई बाधा नहीं है। जी बच्चे प्रवेश लेते हैं और यहीं के बच्चे मैक्सिमम जो है महाविद्यालय में क्वालिफाई, जी अन्य संस्थाओं में भी जा रहे हैं। तो मेरा पूरा फोकस कृषि पर रहता है जी सर, कि वो बच्चे भी उसी तरह से लाभ पाएं। हमारे बहुत सारे बच्चे कृषि अधिकारी हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं कृषि के क्षेत्र में। सर अभी इस बार जो है रिजल्ट आया हुआ था, तो लगभग 18 लड़के जो है उदय प्रताप कॉलेज से चयनित हुए हैं बिहार लोक सेवा आयोग में। तो ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात बहुत है। बड़ी बात, बहुत जी बड़ी सर। बात। तो अभी सर एक सेमिनार हुआ था जिसमें प्रोफेसर एक आईएएस सिंह आए हुए थे, जो कि हमारे इंटर कॉलेज से पढ़े हुए हैं। वो बहुत ही अपना जो है पिछले दिनों का जो बातें हैं वो शेयर कर रहे थे। जी जी सर, बता रहे थे कि हम एक लैब बनाए हुए हैं, उसको भी कॉलेज को दान देना चाहते हैं। वो सारी चीजें डिग्री कॉलेज में अच्छा, चल रहा था। तो ये एक जुड़ाव जो है हमारे कॉलेज से लोगों का सर लगा रहता है। सर अपना इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके ही निरीक्षण में हम लोग 11 और 12 पढ़े हुए हैं। तो सर आने वाले समय में जो है आपने जो छोटा सा हमारा प्लेटफॉर्म है अभी यूट्यूब का, आपने इतने अच्छे तरीके से समय देकर के सहयोग किया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे सर, आने वाले समय में आपको भी एक गर्व करने का अवसर प्रदान करें सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। रौनक जी, आपको बहुत शुभकामनाएं, आपकी टीम को शुभकामनाएं और मेरी शुभकामना सदिच्छा है कि आप इसी तरह जिस क्षेत्र में हैं उसमें
अपना उत्कर्ष प्राप्त करें। जी थैंक यू सर।